अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 ये जो आपका सेकंड चैप्टर ये हमारी नज़म थी शुरू हो चुका था। हमने लास्ट लेक्चर में जो इसकी रीडिंग करी थी और इसके कुछ अल्फाज मैंने करे थे, सही। इसके बाद हम इसका आगे काम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम इसके जो नात है हमारे पास, इसके हम तशरीह करेंगे और तशरीह की सूरत में करेंगे। ये हमारे पास काफ़ी बड़ी हमें दी गई है, ठीक है। या आप अपनी किताब, सबसे पहले अपनी किताब निकालें। आप किताब निकालने के बाद अपनी किताब का आप सफ़ा नंबर 8 निकाल लें। सफ़ा नंबर 8 पर देखें, आपको एक नात दी गई है, उसमें तकरीबन 16 शेर हैं, सही है। यह अशार की सूरत में है और हम इसको चार चार शेर को, जैसे अल्लाह ने अपनी रहमत से यहाँ से लेकर ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा, यहाँ तक ये हमारा एक बंद हो जाएगा। 4 शेर एक बंद के हमने कर लिए। अब इस एक बंद को लेकर आपने इसकी तशरीह करनी है, सही। इसकी तशरीह करनी है। अब जब हम शेर यानी कि बंद लिखेंगे पूरा 4 शेर का, तो उसके बाद आपने ये पहले शेर लिखना है, बंद लिखना है अपना, सॉरी, बंद लिखने के बाद आपने ये हवाला लिखना है। हवाला ये है, ये बंद हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म नात से लिया गया है और इसके शायर मौलवी शफीउद्दीन नैयर हैं, सही। ये हवाला जो है, आप हर जब बंद लिखेंगे जो भी उसके साथ यही हवाला आएगा, क्योंकि आप इसी नात से, इसी जो नज़म है इससे आप बंद उठा रहे हैं, तो आप हवाला यही लिखेंगे। और ये जो तशरीह लिखी है, ये मैंने बंद नंबर 1 की लिखी है। यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ, ये मेरा बंद नंबर 1, ठीक है। ये बंद नंबर 1 की तशरीह है, जो कहाँ से कहाँ तक है। ये है, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया, उस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कितना प्यारा, इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा, सही। ये जो एक बंद हो गया, ये मैंने इसकी तशरीह लिखी है। दूसरा बंद कहाँ से कहाँ तक होगा, अब देखें आप। दूसरा बंद यहाँ से गौर से सुने और अपने बुक में निशान भी लगा लें और नंबर 2 भी लिखें। बंदों को खुदा की रहमत का मसला वो सुनाने आए थे, यहाँ से ये किस्सा, और हम दुनिया में रहने को दर के बताने आए थे, नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की और बदियों की ढा दी दीवार बुराई की, यहाँ तक। ये हो गया हमारा दूसरा बंद, कहाँ तक, ढा दी दीवार बुराई की। ये आप यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएं, ये दूसरा बंद हो गया। तीसरा हो गया, तीसरा कहाँ से है, मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया, यहाँ से लेकर मंजूर जो अपनी भलाई हो, मिलजुल के रहो, घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो, यहाँ तक ये हो गया तीसरा बंद। और आखिरी बंद जो है, फरमाया तो इमदाद करो, यहाँ से लेकर पूरा एंड तक, ये नाम ही ऐसा प्यारा है, सही। ये हो गए हमारे बंद। ये हमारे 4 ये जो पूरी नज़म है, ये 4 बंद की शक्ल में हमारे सामने आ गई। अब मैंने एक बंद की तो यहाँ तशरीह लिखी है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये जो हमने बंद पढ़ लिया था, तशरीह आ गई। ए खुदाए बुजुर्ग को बढ़ता सब तारीफें तेरे ही लिए हैं, तूने अपने करम से, मेहरबानी से अपने बंदों की रहनुमाई के लिए एक पुरनूर उजाले की सूरत सरजमीन अरब को अपनी ताकत शानी इलाही से एक अजब तोहफा इनायत किया, और उस पुरनूर और प्यारी शख्सियत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्हीं की बदौलत दुनिया में उजाला और नूर का है, सही। ये हो गई हमारी तशरीह पहले बंद की। अच्छा, हम ज़्यादा इसको बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ी करेंगे तो आप लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि कम से कम, तो मैंने जिस तरह से करा है आप लोग भी इसी तरह से आगे करेंगे। अच्छा, मैंने ये पहला बंद कर दिया है, अब मैं आगे इसके एक और बंद की तशरीह कर देती हूँ, और उसके बाद तीसरा बंद और चौथा बंद, इसकी आपने खुद तशरीह करनी है। पहला दूसरा मैं कर रही हूँ, और तीसरा और चौथा बंद जो हमने निशान लगाया है उसकी तशरीह आप लोग खुद करेंगे, सही।
अच्छा, आप लोग दूसरा बंद उतारेंगे और फिर उसके बाद हवाला यही आएगा, हवाला जो भी आप बंद लिखेंगे उसके साथ ये एक ही हवाला आएगा और फिर उसकी तशरीह दूसरे बंद की। सही। अच्छा, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार, फिर आप लोग इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। सही। जहाँ लगे आप जैसे आपको लिखना हो उसको पॉज करें और फिर ये पूरा ऐसे ही लिख लें। सरवर आलम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खालिक कायनात की नवाजिश और मेहरबानी की खबर देने के लिए आए और रहनुमाई करने के लोगों को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया, हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताया और रास्ता भी बताया कि अच्छाई पर चलने में ही कामयाबी है और तमाम बुराइयों को ख़त्म करके नामो निशान भी मिटा दिया। सही। ये हो गया आपका दूसरे बंद और इसकी तशरीह, दूसरे बंद की तशरीह हो गई है। अब आपने तीसरे और चौथे बंद की तशरीह खुद करनी है। जब आपको कुछ समझ नहीं आया तो जब हमने लेक्चर लिया था, ये रीडिंग करी थी, इसकी पूरा इसको समझा दिया था, इसके एक एक जो अल्फाज हैं उसका मतलब और क्या इसमें बताया इसको एक्सप्लेन कर दिया था और दो बंद की तशरीह मैंने करवा दी है। अब आप इसको देखकर इसी तरह से तीसरे और चौथे बंद की तशरीह करेंगे। आगे देख लेते हैं आगे क्या काम दिया है। आगे दिया है सफ़ा नंबर 9 पर आ जाएं और अपनी किताब को लाजमी खोलें, नहीं तो आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सफ़ा नंबर 9 सवाल जवाब दिए गए हैं। नात के पहले शेर में शायर ने चांद किस शख्सियत को कहा है। ये बहुत ही आसान है, ये भी एक ही लाइन का जवाब है, ये आप खुद करेंगे, जवाब खुद लिखेंगे। इसके तीसरे शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की वजह क्या बताई गई है। अच्छा, इन्होंने तीसरा शेर किसे कहा है, ये दो शेर हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखाया, ये एक शेर है। सही। ये दो शेर को मिला के इन्होंने एक शेर कहा है, दूसरा इसके नीचे की दो लाइंस और तीसरा शेर जो ये कह रहे हैं कि तीसरे शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने की क्या वजह बताई गई है। तो तीसरा शेर ये है, बंदों को खुदा की रहमत का मजदा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहे हैं खुद रह के बताने आए थे। ये जो है ये तीसरा शेर है। सही। ये तीसरा शेर है, आप इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसका आंसर आपने खुद लिखना है। इसका मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये आंसर आपने खुद लिखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी चीज़ें अता की। ये भी आप नज़म पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। सही। अगला सवाल देख लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्या हिदायत की। ये भी आप नज़म पढ़ेंगे सही से तो आपको समझ आ गया, आप खुद ही लिखेंगे आंसर। शायर ने नात के आखिरी मिसरे में किस ख्वाहिश का इजहार किया है। ये भी बहुत आसान है, ये भी आप खुद ही करेंगे आंसर। ये एक एक लाइन के आंसर है तकरीबन, ये आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। दर्ज से अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। करिश्मा, फिदा। करिश्मा कहते हैं कोई अलग सी बात, कोई अनोखी बात या अनोखा काम, तो इसका मतलब ये है। इसको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। फिदा, फिदा का मतलब होता है कुर्बान होना, फिदा होना। उजियारा, रोशनी, उजाला। चांद, चांद को एक्सप्लेन, चांद तो आपको पता है किसे कहते हैं, लेकिन इसको माह भी कहते हैं। सही। बदी यानी कि बुराई। अच्छा, अगला सवाल देखेंगे कि तो आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अगला सवाल देखें। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अरबी के बाद अल्फाज ऐसे हैं जिनके पहले वक्त के बाद अलिफ लगाने से फाइल बन जाता है, जैसे इल्म से आलिफ। अच्छा, इल्म कहते हैं फेल यानी कि कोई काम, फेल कोई काम, और इल्म से आलिम, आलिम यानी कि फाइल, काम करने वाला। सही। जैसे अल्फाज से इसी तरह फाइल बनाइए। सबर, सबर एक काम है, फेल है, और इससे हम क्या बना लेंगे, साबिर यानी कि सबर करने वाला। कत्ल एक काम है, फेल है, और इसका अलिफ लगाने से बीच में से कातिब यानी कि कत्ल करने वाला फाइल बन जाएगा। ऐसे आप लोगों ने करना है, ये बहुत आसान है। अगला सवाल देख लेते हैं। नात के इब्तिदाई 5 अशार के हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखिए। अच्छा, जैसे कि हम आवाज़ अल्फाज, रहमत, कुदरत, ये जैसे एक जैसी आवाज़ निकल रही है कि रहमत, कुदरत। चमकाया, दिखलाया, प्यारा, उजियारा, और दिखलाई, नहीं, भलाई, बुराई। सही है। और इस तरह से आप लोग जो एक जैसे साउंड के हों अल्फाज, वो आप कोई 5 लिख लिएगा शुरू के 5 अशार में से।
صحیح، یہ آپ نے کرنا ہے. اگلا سوال دیکھیں. مصرع لکھ کر شعر مکمل کیجیے. یہ انہوں نے آدھا مصرع دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا ایک اور حصہ لکھ کر شعر مکمل کریں. اس میں پہلا خالی دیا ہے, اگلا دیا ہے مصرع منظور جو اپنی بھلائی ہو. منظور جو اپنی بھلائی ہو, اس سے پہلے کیا آئے گا؟ مل جل کے رہو, گھل مل کے رہو. صحیح. نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق, دکھلائی رہا بھلائی کی. نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق, دکھلائی رہا بھلائی کی. اگلا دیکھیں, ایک مصرع نہیں ہے. اگلا دیا دنیا والوں کو دکھلایا. اس سے پہلے کیا ہے؟ کہاں پر ہے یہ دوسرا, کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا. فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو. تو فرمایا تم نہیں, معذوروں کی, مجبوروں کی, بیماروں کی, بیچاروں کی. یہ مکمل ہو گئے آپ کے مصرع. اگلے صفحے پر آ جائیں, صفحہ نمبر 10. اس میں صحیح اور غلط پر نشان لگانے ہیں. آپ کو جملے دیے گئے ہیں اور کہا ہے کہ ان میں سے بتائیں کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر چاند بن کر چمکے. صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا, یہ آپ لوگ خود ہی اس بتائیں گے, خود ہی کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں بس آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ پوری نظم پڑھ چکے ہیں اور آپ اس کا آنسر خود ہی لکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی آپ خود کریں گے. مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر فوراً ایمان لے آئے. یہ بھی آپ لوگ بتائیں گے. شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کہا ہے. یہ بھی آپ لوگ خود کریں گے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگلا سوال دیکھیں. افسوس, گھبراہٹ, رنج یا تکلیف کے موقع پر بولنے والے حرف کو حرف تعصب کہتے ہیں. جیسے او, ہائے, افسوس, ہائے, ایسے یہ جو الفاظ ہیں ان کو حرف تعصب کہتے ہیں. دیے گئے جملوں میں حرف تعصب کی نشانی لگائیے. اچھا, حرف تعصب کی نشانی لگائی ہیں جو جیسے کہ یہ جملے دیے ہیں. افسوس اسلم پھر فعل ہو گیا. اب حرف تعصب کی نشانی کہاں لگے گی؟ افسوس لکھا ہے اس کے برابر میں لگے گی. افسوس لکھا ہے, افسوس کے برابر میں آپ حرف تعصب کے نشانے لگائیں گے. پھر باقی جملہ آگے اس کا مکمل کریں گے. جیسے سوال جواب نہیں کرتے, سوال لکھا, پھر ہم نے اس کو صحیح کیا اور پھر ہم نے اس کا یہ ہمارا آنسر ہو گیا. اچھا, اگلا دیکھیں. اوہ, چائے میں چینی تو ڈالی ہی نہیں. تو اوہ کے بعد لگے گا حرف تعصب کا نشان. ہائے ہائے, یہ سر کا درد. اس میں ہائے ہائے کے بعد لگے گا حرف تعصب کا نشان. اور اگلا دیکھیں. وائے قسمت, پھر انعام پھر نہیں نکلا. یہاں پر وائے کے بعد لگے گا حرف تعصب کا نشان. اچھا, میں نے شاید پچھلے بھی لیکچر میں کہا ہو کہ آپ نے یہ نام زبانی یاد کرنی ہے. اگر نہیں کہا تو میں آپ بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ نام زبانی یاد کرنی ہے. جیسے ہم یاد کریے زبانی, ایسے ہی آپ نے یہ نام بھی زبانی یاد کرنی ہے. صحیح, یہ آپ کا کام ہو گیا. آپ لوگ یہ کام جلدی سے مکمل کیجیے اور پھر جب آپ کام کر رہے ہوں تو فوراً اپنی ویڈیوز بنا کر بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے, گھر پہ انجوائے کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ عادت ڈال رہے ہیں اس طرح سے کام کرنے کی. بہرحال تو آپ لوگ جلدی کام کیجیے اور صاف ستھرا کام کیجیے. اچھی ہیڈنگ وغیرہ اور رائٹنگ کا زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کی رائٹنگ پہلے سے بھی اچھی ہو جائے, کیونکہ اب آپ لوگ ظاہر ہے ایک کلاس آگے آ چکے ہیں, 4 سے 5 میں آ گئے ہیں, تو آپ لوگوں کو پہلے سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, میں ایک بات اور بتا دوں. ہم جو ہماری رائٹنگ سیریز ہے اس کا کام بھی آپ لوگ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اس کا جو صفحہ نمبر, میں آپ کو صفحہ نمبر بتاتی ہوں اس کے, پھر آپ نے ان صفحہ نمبر کی رائٹنگ کرنی ہے. اچھا, صفحہ نمبر 3 اور 4, صفحہ نمبر 3 اور 4 کی آپ نے رائٹنگ کرنی ہے. اور رائٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, جیسے اس میں جو لائن لکھی ہوئی ہے بالکل ویسے ہی آپ نے نیچے لکھنا ہے. اور اگر غلط لکھی تو پھر وہ لازمی طور سے آپ کا کام ایکسیپٹ نہیں ہوگا, کاٹ دیا جائے گا. کوشش کیجیے گا کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو اور بالکل اسی طرح سے لائن کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ جیسے ہم انگلش میں لائنس کا خیال رکھتے ہیں ایسے ہی اردو میں بھی لائنس کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سا حرف لائن کے نیچے جا رہا ہے, کتنا جا رہا ہے, کتنا اوپر ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اپنی رائٹنگ کو بہتر کرنا ہے. اور صفحہ نمبر 3 اور 4 کی رائٹنگ کرنی ہے. اور آپ لوگ جب کام کر رہے ہوں اور رائٹنگ کر رہے ہوں یا ریڈنگ کر رہے ہوں تو اپنی ویڈیو بنا کر ضرور بھیجیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. صحیح, آپ لوگ ایسے ہی اچھا کام کریں اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.